नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो जम्मू संभाग में बारिश हुई है, तबाही का आलम वहां पर देखने को मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जम्मू, कठुआ और नई दिल्ली के बीच जो रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो 3 महत्वपूर्ण ब्रिज इस वक्त डगमगा गए हैं और जिनको लेकर लगातार मीम्स बनते नजर आए हैं कि पुल गिरा नहीं है बल्कि पुल बैठा है और लगातार इसके स्वर निकलते सामने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि सहरखड और देवक की अगर बात करें जो एम्स के पास है, और सहरखड की अगर बात करें जो कालीबड़ी के पास है, वो दोनों पुल और उसके साथ साथ लखनपुर में रावी के पास जो ब्रिज बना है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और ऐसे में क्या जो एजेंसीज इन पुल के निर्माण में जुटी थी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? ये बड़ा सवाल आज सबके सामने है। और ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो जो 3 ये वाइटल ब्रिज हैं जिन्होंने इन बरसातों में हैवी डैमेज फेस की है, क्या वहाँ पर जो प्रोब उन एजेंसीज के खिलाफ होनी चाहिए थी जो इन पुल के निर्माण में लगी थी? लेकिन यूँ लग रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इग्नोर कर रही है प्रोब और किसको बचाना चाहती है। ये $1 मिलियन सवाल आज जम्मू की जनता पूछती नज़र आ रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो ब्रिज की अगर बात करें, देवक जो अभी एम्स के पास जो ब्रिज बना था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। और सहरखड की अगर बात करें जो एक वाइटल रोड कनेक्टिविटी का ब्रिज था जो कालीबड़ी कठुआ के पास था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। और ऐसे में लखनपुर के पास रावी का जो ब्रिज था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं RK यादव, उनके हवाले से अगर माना जाए तो सहरखड और जो देवक का ब्रिज है उसको ठीक करने में अभी समय लगेगा और आम जनता को इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि लगभग मार्च 2026 में इन दोनों ब्रिज का जो रिपेयर है वो ठीक हो पाएगी और उसके बाद यातायात सुगम चल पाएगा। आपको मैं बताते चलूं कि जो तस्वीर इस वक्त नज़र आ रही है और जो प्रोब की बात निकल कर सामने आ रही है, ऐसे में ये ब्रिजेस बहुत ही वाइटल थे। और सवाल जो फॉर्मर R&B के जो काम कर चुके हैं, जो माहिरीन हैं, उनका ये मानना है कि अगर इस रूट पर 50-50, 60-60 साल पुराने ब्रिज अभी भी ज्यों के त्यों खड़े हैं, क्या कारण है कि ये दोनों ब्रिजेस जो हाल ही में 10 या 12 साल पहले इनका निर्माण किया गया है, इन्होंने इस डैमेज को सहा है? और क्या कारण है कि जो एजेंसीज इनके निर्माण में जुटी थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनको टास्क पर क्यों नहीं लिया, उनसे उनकी जांच के निर्देश क्यों नहीं दिए? क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसी को बचा रही है या जो लीपापोती है, कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? आपको बताते चलें कि माहिरीन का मानना है, क्योंकि इस वक्त हम चौथे ब्रिज पे खड़े हैं और यहाँ भी तस्वीर इससे दूर नहीं है, और माहिरीन का मानना है कि जहाँ पर भी ब्रिज का निर्माण किया जाता है उसके 500 मीटर अपस्ट्रीम और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम कोई भी माइनिंग की परमिशन नहीं होती है। ये आप तवी का बैंक देख सकते हैं, सामने बावे वाला मात का किला भी है और मंदिर भी है, और ये गुजरनगर की बस्ती हैं जहाँ पर जो कॉलोनी है जिन्होंने तबाही का आलम देखा था। ये प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह ध्वस्त होती नज़र आई है और तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसे में माहिरीन का मानना है कि जो अपस्ट्रीम है नदी की, जो ब्रिजेस के किनारे, और जो डाउनस्ट्रीम है 500 मीटर, दोनों तरफ किसी भी प्रकार की कोई भी माइनिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये माइनिंग सिर्फ किताबों में ही नज़र आ रही है कि माइनिंग नहीं हो रही है। और देवक ब्रिज की अगर बात करें और सहरखड की अगर बात करें, वहाँ पर भी जिस तरह अंधाधुंध माइनिंग देखने को मिली, उससे जो पुल था कमज़ोर होता नज़र आया है। और आपको बताते चलें कि जो सहरखड का ब्रिज है उसके 2 ट्यूब्स हैं, एक नॉर्दर्न और एक साउदर्न। और ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो साउदर्न एरिया है वहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने एनक्रोचमेंट की है और शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने एनक्रोचमेंट साउदर्न टाइप में की थी, उन्होंने वहाँ से जेसीबी की मदद से जो नदी का प्रवाह है, नदी का स्ट्रीम है, उसको डाइवर्ट किया है नॉर्दर्न
चैनल की तरफ, ट्यूब की तरफ, और यही कारण है कि जब पानी दूसरी तरफ गया तो उसने कटाव किया है और पुल डैमेज हुआ है। कुछ ऐसी तस्वीरें देवक ब्रिज की भी सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसको संरक्षण, प्रोटेक्शन देना चाहती है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जम्मू की जनता या जम्मू कश्मीर की जनता जो बाई रोड अब नई दिल्ली जाना चाहती है, उनको अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल पहले की अगर बात करें, तरड़ ब्रिज की अगर बात करें, जिसको बनाने में काफ़ी समय लगा था और उस ब्रिज को पास करने के लिए 26 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता था ग्रामीण क्षेत्रों में, और मैसिव जाम की स्थिति लोग वहाँ से देखा करते थे, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, जाम की स्थिति वहाँ पर होती थी, लेकिन तब भी किसी को भी अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। इन बरसातों में तबाही हर जगह हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर 50-60 साल पुराने ब्रिज अभी भी खड़े हैं तो क्या कारण है कि जो ब्रिजेस 10 या 12 साल पहले निर्मित किए गए वो धराशायी या उनमें डैमेज क्यों हुई, और अगर डैमेज हुई तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से क्या उन लोगों को जो उसके निर्माण में जुटे थे, उन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई या किसी को प्रोटेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ कर रही है। ये सवाल जम्मू की जनता जानना चाहती है। और ऐसे में डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें, RK यादव, क्या एक प्रोब की परमिशन क्यों नहीं दे रहे, ये सवाल आज सबसे बड़ा है, क्योंकि जो पुल का निर्माण किया जाता है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, इसके पीछे हम सबके जो आम जनता है उनकी गाढ़े खून पसीने की या फिर टैक्स पेयर्स की कमाई होती है, जिससे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। और ऐसे में अगर कोताही हुई है तो क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसका जवाब देना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लाजमी है कि अवैध माइनिंग निरंतर हो रही है और जो पुल्स के पास जो उनका एरिया है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो एक और अवैध खनन और उसके साथ साथ प्रोब करने से बचती हुई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ रही है, और ऐसे में लोग निश्चित तौर पर परेशान होंगे, क्योंकि मार्च 2026 में सहर खटकर ब्रिज और देवक का ब्रिज ठीक होगा, यानी कि लगभग 7 महीने लोगों को कष्ट से गुजरना होगा और ये समय सीमा बढ़ भी सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल कर सामने आ रही है कि लोग इससे कितने प्रभावित होते नजर आएंगे और क्या एक इंक्वायरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर पाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।